दोस्तों, अल्लाह ताला ने अगर दुनिया बनाया होगा कोई मकसद होगा, और इंसानों को बनाया होगा फिर भी अल्लाह के कोई मकसद होगा। इसलिए दोस्तों, हम लोग जब दुनिया में आए हैं तो समझिए अपने काम के सिलसिले में इधर उधर की फजूली वक्त में फजूली टाइम इधर उधर हम गुजार देते हैं, मगर जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है वो काम हम नहीं करते। दोस्तों बाद उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दरूद व पाक पढ़ने के लिए और दरूद व पाक की फजीलियत कितनी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं भी अपने नबी पर दरूद भेजता हूँ, पढ़ता हूँ, और ए बंदो तुम ही अपने रसूल अपने नबी पर दरूद व पाक पढ़ा करो। अब दोस्तों, दरूद व पाक की कितनी बड़ी फजीलत है कि कम से कम 100 बार रोज़ पढ़ना चाहिए। दोस्तों 100 बार कम से कम दरूद व पाक पढ़ना चाहिए। और दरूद व पाक की इतनी पावरफुल वजीफ़ा है दोस्तों कि आप कहीं भी चले जाएं, जंगल हो, वीरान जंगल हो, या आपको डर लग रहा हो, कहीं भय लग रहा हो, तो दोस्तों जानते हैं उस दरूद व पाक के फजीलत से आपको समझिए कि अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा, उस बुरी बला बुरी चीज़ों से बचाएगा। क्योंकि दरूद व पाक में अल्लाह ताला ने इतनी फजीलत दे दी है कि ए बंदो जब दरूद व पाक पढ़ते हो तो समझो कि तुम्हारी हर एक चीज़ जो है बिन मांगे हुए मिल जाती है, और फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्योंकि दरूद व पाक फरिश्ते भी पढ़ते हैं। दरूद व पाक की इतनी बड़ी फजीलत है कि पूरी ज़िंदगी हम बयान करें तो कम पढ़ें, क्योंकि हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों लोग पढ़ने वाले अल्लाह वाले एक से एक दुनिया में हैं कि इसकी बयान अगर करते रहें तो समझो कि हमारी पूरी दिन पूरी रात गुजर जाएगी, मगर हम बयान नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी पावरफुल वजीफ़ा है, क्योंकि दरूद व पाक पढ़ने से हर एक काम बनता है। अल्लाह ताला हर मुसीबत को टाल देता है, आने वाली मुसीबत जो होते रुक जाता है। इसलिए दोस्तों कि चलते फिरते बैठते या किसी से बात कर रहे होंगे तो समझो कि से वहाँ पर हम दरूद व पाक पढ़ लिए। हम मस्जिद से निकले नमाज़ पढ़ के तो रास्ते में दरूद व पाक पढ़ते हुए चला करो। घर तक जब तक नहीं पहुँच जाए तो दरूद व पाक पढ़ा करें। आप लेटे हुए हैं बिस्तर पर, दरूद व पाक पढ़ा करें। आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो समझिए कि इसे उस टाइम अपने अगर बात भी कर रहे हैं तो अपने मन में ही दरूद व पाक पढ़ रहे होंगे आप, तो उसको भी मालूम नहीं होगा। हाँ, ये भी चीज़ है कि जैसे हम दरूद व पाक पढ़ते हैं मुझे फ़ायदा मिलता है, तो हर एक मोमिन मोमिनात को ये बताने की चीज़ है, बांटने की चीज़ है
ہر ایک مومن مومنات کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، بوڑھوں کو بتائیں، نوجوان کو بتائیں کہ اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے درود پاک میں، کہ اس سے درود پاک پڑھنے سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ پڑھیں، جب پڑھیں گے دوستو تو آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ ہاں کیا ملتا ہے۔ درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ سب سے پاورفل وظیفہ جو درود پاک ہے وہ داؤد ابراہیم ہے۔ داؤد ابراہیم دوستو خوب پڑھا کریں اور دوسروں کو بھی بتایا کریں کہ درود پاک پڑھنے سے کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا فائدہ ملتا ہے۔ اس لیے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ دوستوں کی کم سے کم ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ اگر وہ پڑھے گا تو ہمارے بھی ایک نیکی مل جائے گا، کہ پھر وہ دوسرا بندہ اس کو تیسرا کو بتائے گا تو وہ بھی اس میں نیکی مل جائے گا دوستو۔ اس لیے